जिस तरह कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाकर भीलवाड़ा देश में रोल मॉडल बना, उसी तरह गायों में फैली लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए भी भीलवाड़ा नगर परिषद ने अनूठी पहल की है, जहां गायों के उपचार के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जहां वर्तमान में नगर परिषद की ओर से शहर के कॉइन हाउस में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 60 लंपी से ग्रसित गायें मौजूद है। वहीं पूर्व में 3 गायों की मौत हो चुकी है। साथ ही उपचार के बाद 13 गायें ठीक भी हुई है, जिसको क्वारंटीन सेंटर में अलग रखा गया है। जहां भीलवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया है। इसमें वर्तमान में 60 संक्रमित गायें मौजूद है। हमारा उद्देश्य है कि यह संक्रमण ज्यादा नहीं फैले, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहीं भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक ने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें गायों का उपचार जारी है। क्वारंटीन सेंटर में गायों को दूर दूर रखा गया है और उनकी दिन भर देखभाल की जा रही है, जिसमें वह तुरंत ठीक भी हो रही है। कोरोना के समय पूर्व में भीलवाड़ा क्वारंटीन सेंटर बनाने से रोल मॉडल बना था, इसलिए हम लंपी की रोकथाम के लिए भी क्वारंटीन सेंटर का निर्माण किया है। वहीं गायों का उपचार कर रहे पशुधन सहायक देवेंद्र शर्मा ने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से मुझे क्वारंटीन सेंटर्स में गायों के उपचार के लिए तैनात किया है। यहाँ मैं प्रतिदिन गायों का उपचार करता हूँ। सरकार की ओर से जो भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई है, उससे इन गायों का उपचार किया जा रहा है। वहीं शहर में निराश्रित लंपी डिजीज से ग्रसित गायों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने वाले नगर परिषद के कर्मचारी गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि शहर में लंपी डिजीज से ग्रसित गायों की हमें सूचना मिलती है तो मैं तुरंत वहां मौके पर पहुंचता हूं और यहां क्वारंटीन सेंटर में लेकर आता हूं। यहां डॉक्टरों द्वारा उन गायों का उपचार किया जाता है, जिससे गायें ठीक हो रही है। हमारे द्वारा जो भी लंपी वायरस डिजीज से ग्रसित गाय हैं उनके लिए कान हाउस में हमने पूरी उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। उसमें पूरी व्यवस्था की जा रही है। दोनों टाइम डॉक्टर्स आ रहे हैं। अभी अपने काइन हाउस में 60 गाय है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, उनके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है कि एक गाय दूसरी गाय के टच में नहीं आए। इस जहाँ कहीं से भी आई थी वो पूरी काइन हाउस में आती है हमारे पास। डॉक्टर्स के पास जो आती है वो पूरी काइन हाउस में हम भिजवा देते हैं। आगे क्या पहल रहेगी? हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है और उसमें जो मेडिकल से संबंधित डॉक्टर्स देखते हैं। हमारी तरफ से जो भी पानी चारे की या और कोई व्यवस्था की वो पूरी व्यवस्था कर रखी है। कोरोना के समय भी क्वारंटाइन सेंटर बनने से ही भीलवाड़ा रोल मॉडल बना। बिल्कुल, निश्चित रूप से उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने ये लक्ष्य लिया है कि हमारा एक पूरा क्वारंटाइन सेंटर के रूप में कोवन जो हमारा काइन हाउस है उसका एक बहुत बड़ा इलाका, जिसके अंदर पर्याप्त छाया, जल और चारे की व्यवस्था की है। गोवंश जो इस बीमारी के चपेट में आ चुकी है वो अन्य गायों के से अलग रहे और उनका देखभाल की जा सके, इसलिए हमने उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कोरोना से सीख लेकर निश्चित रूप से कोरोना में जिस प्रकार भीलवाड़ा एक रोल मॉडल बना क्वारंटाइन सेंटर को लेके और एहतियात को लेके, सुविधाओं को जुटाने के लेके, अब हम लंपी गायों के बारे में भी हम चाहेंगे कि शीघ्र ही हम एक इसका सर्वे करें कि कोई हमारी रोड पे या कहीं ऐसी गाय पाई जाती जिसमें प्रारंभिक लक्षण हो तो उसको हम तुरंत पिकअप करके और काइन हाउस के हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे पहुंचा दें। हमको सूचना मिलती है भीलवाड़ा शहर के अंदर जो गायें गौ माता है कि लंपिंग वायरस के कंप्लेन आती है तो हम तुरंत जाते हैं और गौ माता को लेकर आते हैं और डॉक्टर से इलाज कराने के बाद ये हमारे नगर परिषद जो सेवा दे रही है हम यहाँ लेकर आते हैं और यह इनका इलाज करवा के यहाँ छोड़ते हैं, क्वारंटाइन करते हैं गाय माता। पशुपालन विभाग भीलवाड़ा की तरफ से मेरे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मैं वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित निराश्रित पशुओं को नगर परिषद द्वारा संचालित काइन हाउस में लाया जाता है और अलग से क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पर रखा जाता है और उनका उपचार किया जाता है। उपचार के लिए पशुपालन विभाग भीलवाड़ा की तरफ से औषधियाँ उपलब्ध करवाई गई है और भामाशाहों के सहयोग से भी यहाँ पर औषधि पहुँच रही है, जिनके माध्यम से यहाँ उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 60 गाय लंपी से ग्रसित है और वो क्वारंटाइन की गई है। 3 गायों की मृत्यु हो चुकी है और उपचार के पश्चात में 13 गाय रिकवर हो चुकी है।